आज हम संगीतकारों के संत सिसिलिया के बारे में बात करते हैं। 22 नवंबर को कैथोलिक चर्च संगीतकारों और पवित्र संगीत की संरक्षक संत सिसिलिया का पर्व मनाता है। उनके अटूट विश्वास और उनकी शहादत की प्रेरणादायक कहानी के लिए सम्मानित संत सिसिलिया की विरासत विशेष रूप से उन लोगों द्वारा संजोई जाती है जो संगीत को प्रार्थना के रूप और ईश्वर की उपस्थिति के मार्ग के रूप में देखते हैं। माना जाता है कि संत सिसिलिया रोम में दूसरी या तीसरी शताब्दी में रहते थे। उस समय जब ईसाइयों को अक्सर उनके विश्वास के कारण सताया जाता था। हालांकि उनके जीवन के बारे में ऐतिहासिक विवरण सीमित है। उनकी कहानी किंवदंतियों के रूप में सदियों से चली आ रही है। परंपरा के अनुसार सिसिलिया का जन्म एक धनी रोमन परिवार में हुआ था। वह कम उम्र से ही ईसाई थी। कोमरे की प्रतिज्ञा के बावजूद उसकी सगाई वैलेरियन नामक एक युवा रोमन रईस से कर दी गई। कहा जाता है कि अपनी शादी के दिन सिसिलिया ने मन ही मन ईश्वर के लिए गाना गाया। यही वजह है कि उन्हें संगीत की संरक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता है। सिसिलिया के जीवन की कहानी ईश्वर के प्रति उसकी गहन भक्ति और उत्पीड़ित के सामने उसके साहस पर केंद्रित है। वैलेरियन से शादी के बाद उसने उसे अपना ईसाई धर्म बताया और उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए राजी किया। वैलेरियन ने अपने भाई टिब्टियर्स के साथ बाद में बपतिस्मा लिया और दोनों गरीबों के प्रति अपनी दानशीलता के लिए जाने गए। हालांकि रोमन अधिकारियों को जल्द ही उनके विश्वास के बारे में पता चला और वैलेरियन और टिब्टियर्स शहीद हो गए। बाद में सिसिलिया को भी उसकी ईसाई मान्यताओं के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। मौत की सज़ा सुनाए जाने के बावजूद वह चमत्कारिक रूप से अपने जीवन पर किए गए कई प्रयासों से बच गई और अतः चोटों के कारण दम तोड़ दिया। शहादत के सामने उनके साहस और शांति ने उन्हें दृढ़ विश्वास का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। चर्च के लिए संत सिसिलिया का महत्व उनकी शहादत से कहीं अधिक है। संगीतकारों और पवित्र संगीत की संरक्षिका के रूप में वह आस्था और गीत की सुंदरता के बीच गहरे संबंध का प्रतिनिधित्व करती हैं। संगीत ने हमेशा धार्मिक अनुष्ठान में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है जो मन और आत्मा को ईश्वर की ओर बढ़ने में मदद करता है। सिसिलिया का जीवन हमें याद दिलाता है कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं है बल्कि भक्ति व्यक्त करने और परमात्मा के करीब आने का एक साधन है। उनका पर्व उन सभी का उत्सव है जो अपनी संगीत प्रतिभा का उपयोग ईश्वर की महिमा करने के लिए करते हैं। गायक मंडल के सदस्यों से लेकर आयोजकों और पवित्र भजनों के संगीतकारों तक। संत सिसिलिया के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक ये कहानी है। उसने अपनी शादी के दौरान ईश्वर के लिए कैसे गाया था। यहाँ तक कि जब उसके चारों ओर संगीत वाद्ययंत्र बज रहे थे, सिसिलिया ने अपना ध्यान ईश्वर पर केंद्रित रखा और अपने दिल में प्यार और समर्पण का भजन गाती रही। आत्मा की गायिका के रूप में सिसिलिया की इस छवि ने सदियों से अनगिनत कलाकारों और संगीतकारों को प्रेरित किया है। एक अन्य कहानी बताती है कि कैसे एक असफल फांसी के प्रयास से बचने के बाद अपने अंतिम दिनों में वह मरते समय भी ईश्वर की स्तुति करती रही। ये कहानियाँ गीत के माध्यम से उसकी आंतरिक शक्ति और ईश्वर के साथ उसके अटूट संबंध को उजागर करती है। हालांकि संत सिसिलिया ने कोई लिखित रचना नहीं छोड़ी। उनकी कहानी और विरासत ने उनकी स्मृति को समर्पित कई लेखन और भजनों को प्रेरित किया है। अक्सर उनसे जुड़ी एक लोकप्रिय प्रार्थना में कहा गया है, संत सिसिलिया संगीतकारों की गौरवशाली संरक्षिका, शुद्ध और उज्जवल कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना करे कि हम भी अपने दिल में गा सकें और प्रभु के लिए खुशी का गीत गा सकें। ये प्रार्थना सिसिलिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सार को पकड़ती है, एक आत्मा जो ईश्वर की स्तुति में अपनी गहरी अभिव्यक्ति पाती है। आज की दुनिया में जहाँ हर जगह शोर और ध्यान भटकाने वाला माहौल है, संत सिसिलिया का जीवन हमें संगीत के माध्यम से मौन और ध्यान के क्षण खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है बल्कि
प्रार्थना का एक गहरा रूप भी हो सकता है। उन लोगों के लिए जो चर्च गायन में गाते हैं या पूजा के दौरान वाद्य यंत्र बजाते हैं, सिसिलिया एक उदाहरण है कि कैसे संगीत दिल की गहरी इच्छाओं को व्यक्त कर सकता है और आत्मा को ऊपर उठा सकता है। उनका उदाहरण विशेष रूप से संगीतकारों और कलाकारों के लिए प्रासंगिक है, जो अपनी प्रतिभा का उपयोग ईश्वर की महान महिमा के लिए करना चाहते हैं, जिससे हम सभी को पूजा के कार्य में सुंदरता खोजने की प्रेरणा मिलती है। संत सिसिलिया का पर्व दुनिया भर के संगीतकारों और संगीत प्रेमियों द्वारा विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कई चर्चों में गायक मंडल पवित्र संगीत के संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और उनके सम्मान में भजन गाए जाते हैं। रोम में ट्रेस्टिवेर में संत सिसिलिया का बेसिलिका है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उसके घर के ऊपर बना है। उसके पर्व के दिन सामूहिक प्रार्थना सभाओं और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें दुनिया भर से तीर्थयात्री आते हैं। संगीतकार अक्सर इस दिन संत सिसिलिया को अपना प्रदर्शन या रचनाएं समर्पित करते हैं और उनके सम्मान में पवित्र संगीत के उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जो कला के संरक्षक के रूप में उनके स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। दुनिया भर में उनका पर्व मानव आत्मा को ऊपर उठाने और हमें परमात्मा से जोड़ने के लिए संगीत की शक्ति का पर्व मनाने का समय है। जैसा कि हम 22 नवंबर को संत सिसिलिया का पर्व मनाते हैं, आइए हम संगीत के माध्यम से व्यक्त उनकी अटूट आस्था और ईश्वर के प्रति समर्पण के उदाहरण को याद करें। वह हमें अपना स्वयं का स्तुति गीत खोजने, ईश्वर की महिमा करने के लिए अपने उपहारों का उपयोग करने और हमारे जीवन में पवित्र संगीत की सुंदरता की सराहना करने के लिए प्रेरित करें। उनकी माध्यस्थता के माध्यम से क्या हम ये समझ सकते हैं कि गाए गए प्रत्येक स्वर और बजाए गए प्रत्येक राग में हम परमात्मा तक का मार्ग पा सकते हैं, जैसा कि सिसिलिया ने कई शताब्दियों पहले किया था। सबको जय यीशु।